नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के 3 जनवरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे। साथ ही जो कम महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको भी हम वन लाइनर में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राहुल रसगोत्रा इसके नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने CISF, ITBP और CRPF के नए प्रमुखों की नियुक्ति की है। ठीक है, राहुल रसगोत्रा को ITBP का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, और नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का नया प्रमुख बनाया गया है, जबकि अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का नया प्रमुख बनाया गया है। तो ये हैं ITBP के प्रमुख। ठीक है, और ये हैं नीना गुप्ता जो CISF की प्रमुख हैं, और ये हैं CRPF के प्रमुख अनीश दयाल सिंह। अब हम ITBP के बारे में देखें तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसकी फुल फॉर्म है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, और 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता एवं कर्मनिष्ठा। ठीक है, और CRPF की बात करें तो द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 27 जुलाई 1939 को CRP यानी कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में 28 दिसंबर 1949 को इसको CRPF के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, और इसका यह आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। और CISF की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। 10 मार्च 1969 को स्थापना हुई और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसका आदर्श वाक्य है सुरक्षा और सुरक्षा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन राजस्थान के जयपुर में 5 से 7 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, और ये 3 दिवसीय सम्मेलन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में संबोधित करेंगे, और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, उग्रवाद विरोधी और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। ठीक है, अगर हम इस सम्मेलन की बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 1920 में भारत में IGP का पहला सम्मेलन आयोजित किया था। तब से यह सम्मेलन नियमित रूप से दिल्ली में आयोजित हो रहा था। ठीक है, तो ये पहली बार जो है दिल्ली के बाहर आयोजित हुआ है। अब अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो 1 जनवरी 2024 को मनाया है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और समीर बी कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, तो ये आदर्श वाक्य है, और DRDO का लोगो ये है। अगला प्रश्न है, अकेले दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान को विश्व में सबसे तेज पूरा करने वाली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है हरप्रीत चंडी बनी है। ठीक है, भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेनाधिकारी हैं ये, और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ठीक है, कैप्टन हरप्रीत चंडी। तो इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। ये अंटार्कटिका अभियान के लिए पहले से पोलर प्रीत के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने एकल दक्षिणी ध्रुव पर अभियान को विश्व में सबसे तेज पूरा करने वाली पहली महिला बन गई हैं ये। और भारतीय मूल की 33 वर्षीय हरप्रीत ने 31 दिसंबर 2023 को अपने ब्लॉग पर यह दावा किया था कि मैंने 31 दिन में स्कीइंग पूरा किया। ठीक है, तो इन्होंने 31 दिन में ये रिकॉर्ड बनाया है। हरप्रीत पहले से ही अंटार्कटिका ट्रैकिंग के लिए 2 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं। ठीक है, तो ये पहले से 2 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं, इसीलिए इनको पोलर प्रीत कहा जाता है। ठीक है, तो पोलर प्रीत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज कहाँ की है? साल्टन सागर, जो कैलिफोर्निया राज्य है USA का, तो उसमें है साल्टन सागर लेक। कैलिफोर्निया में, ठीक है, मैक्सिको के बॉर्डर से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये मैक्सिको है
थोड़ा सा नॉर्थ में है ये साल्टन सागर, ठीक है। तो इसमें तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है, ठीक है, जिसमें अनुमानित 18 मिलियन टन लिथियम भंडार उपस्थित है। साल्टन सागर की बात करें तो ये एक उथली खारी झील है जो दक्षिणी कैलिफोर्निया अमेरिका के निचले कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो रेगिस्तान में उपस्थित है। और अगर हम लिथियम की बात करें तो एलाई इसको बोलते हैं। ये नरम और चांदी के समान चमकीली सफ़ेद धातु है। यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व होता है। ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के लिए लिथियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देशों की बात करें तो चिली में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना। और सर्वाधिक उत्पादक देशों में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, दूसरे पर चिली और तीसरे पर चीन है। अगला प्रश्न है 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सूरत, गुजरात में। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन 29 दिसंबर से 7 जनवरी 2024 तक सूरत, गुजरात में किया जा रहा है, ठीक है। तो दिव्य क्यों? क्योंकि दिव्यांगजनों से संबंधित जो हैंडीक्राफ्ट या जो चीज़ें उनके उपयोग की होती हैं तो उनका इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सूरत में है, तो उसने जो है दिव्य कला मेले का आयोजन सूरत में करवाया है। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? वृंदावन में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, ठीक है, और मथुरा जिले में प्रसिद्ध स्थल है वृंदावन, तो यहाँ पर पहले अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, ठीक है। गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम, तो इसका जो स्कूल का नाम होगा वो सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल होगा। भारत सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है जिसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो गैर सरकारी संगठन या निजी या राज्य सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर के जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 100 नए सैनिक स्कूलों के लिए ये लक्ष्य रखा था, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा था, तो उसी के तहत ये स्कूल बना है, जिनमें से 42 पहले स्थापित हो चुके हैं। 100 में से 42 हो चुके हैं, लेकिन ये गर्ल्स का पहला है, ठीक है। इनके अलावा पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत तो भारत में पहले भी सैनिक स्कूल थे, तो उसके तहत जो है 33 सैनिक स्कूल पहले से कार्यरत हैं, ठीक है। तो इन 33 के अलावा ये 100 सैनिक स्कूल और खोले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में किसने वीमेन अंडर 19 खिताब जीता है? तो ये जीता है अनाहत ने, ठीक है। तो ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं भारत की अनाहत। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में आयोजित स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में वुमेन अंडर 19 खिताब जीता है। तो इन्होंने रॉबिन मेक अल्पाइन को हराया था, ठीक है। अनाहत ने इससे पहले एशियन गेम्स 2023 में अभय सिंह के साथ मिलकर के मिक्स डबल्स का कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और इन 14 साल की उम्र में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल की सबसे कम उम्र की सदस्य भी ये थी, ठीक है। तो 2022 में इनकी 14 वर्ष थी उम्र, तो अब ये 15 साल की ये वर्तमान में हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी युवा खिलाड़ी हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये स्क्वैश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। हर साल 1 जनवरी नए साल के दिन विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है, या इसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें इसके माध्यम से ये इसलिए स्थापना इसकी की गई है, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जा रहा है जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित की जा सके, ठीक है। तो विश्व पारिवारिक दिवस इसलिए 1 जनवरी को मनाया जाता है और इसको मनाने की शुरुआत 1997 में हुई थी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण लाइनर न्यूज़ देख लेते हैं जो आज चर्चा में रही है। जैसे डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज हैं, तो इन्होंने टेस्ट के बाद अब वनडे क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम टेस्ट खेलेंगे, जो विदाई टेस्ट होगा इनका। उसके बाद इन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों से संन्यास ले लिया है। नववर्ष 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक है। तो ये गुजरात के 108 अलग अलग स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार कर ये रिकॉर्ड बनाया गया है। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि आपसे कि सूर्य नमस्कार का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। पूर्व नौसेना कमांडर
डोंगजून, ठीक है, डोंगजून चीन के नए रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो इनसे पहले जो ली सांगफू जो चीन के रक्षा मंत्री थे वो पिछले 4 महीने से गायब चल रहे थे, ठीक है। तो अब उनकी जगह पर डोंगजून को नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। अगला है रश्मि गोविल, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निदेशक बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये है रश्मि गोविल। आईटीसी ने जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में तंबाकू किसानों के सामने बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ ये समझौता किया है। आईटीसी, माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट, इन तीनों के बीच जो भारत में तंबाकू किसान हैं, ठीक है, तो उनके सामने जो जलवायु परिवर्तन के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो उनके समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे जिससे किसानों को पहले से मौसम के बारे में जानकारी दी जा सके। तो इसके लिए इन तीनों कंपनियों ने समझौता किया है। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक दल होते हैं उनको चंदा दे सकता है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मार्च 2018 में हुई थी। तो इसकी पहली किस्त मार्च 2018 में आई थी और जो अब 30वीं किस्त है वो 2 से 11 जनवरी के बीच में भारतीय स्टेट बैंक में 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। अगला है भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की समय सीमा को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये योजना है मार्च 2020 में शुरू की गई थी और वर्तमान में ये 14 क्षेत्रों में विस्तारित है, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है कि सस्ते ऋण दिए जाते हैं जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। जो छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं जो छोटे छोटे कल पुर्जों का निर्माण करती हैं तो उनको सस्ते लोन दिए जाते हैं जिससे वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो अब इस योजना को 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। पंजाब नेविगेशन सिस्टम, ये इसका नाम है मैपल्स ऐप, ठीक है। तो ये पंजाब का पंजाबी भाषा में ऐप है। तो इस ऐप के माध्यम से इन्होंने ब्लॉक स्पॉट को चिन्हित किया है। ब्लॉक स्पॉट क्या होते हैं, जैसे रास्ता एकदम से जहाँ से जा रहा होता है तो जहाँ तिरछा होता है वहाँ दिखाई नहीं देता सामने का, तो इनको कहा जाता है ब्लॉक स्पॉट, ठीक है। ये एक्सीडेंट प्रभावित क्षेत्र होते हैं। तो ऐसे सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्र थे पंजाब में। तो इनकी मैपिंग करके जो है इस मैप पर इनको चिन्हित किया है इन्होंने। तो ये ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो इससे क्या होगा कि पहले से ही ड्राइवरों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर ब्लैक स्पॉट है, तो जिससे वो धीमे चलेंगे और दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ठीक। ये हमारा दूसरा ही वीडियो था, ठीक है। आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि हमें और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।